कैलकुलेशन में संख्याएं जैसे कटती हैं उसी तरीके से मात्रक भी कटते हैं। उसी तरीके से क्या कटता है, मात्रक भी कटता है। ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर आपने लिखा दूरी, और दूरी बराबर है चाल गुणे समय। मान लीजिए दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। तो अगर हमने बोल दिया कि चाल जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 मीटर, और प्रति सेकेंड का मतलब बटे में सेकेंड, बटे में सेकेंड। और गुणे समय कितना है, समय है 20 सेकेंड, तो समय हो गया हमारा 20 सेकेंड। तो आप बोलेंगे कि जैसे ये 20 और 20 गुणे कितना होगा, 400। लेकिन 400 क्या आएगा, तो आप कहेंगे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और बचेगा क्या, मीटर। तो यहां पे आ जाएगा 400 मीटर। बात आ गई कि नहीं समझ में। तो जैसे ये आंकड़े कटते हैं, आंकड़ों का गुणा होता है, उसी तरीके से यहां मात्रकों का भी गुणा होता है। जैसे आप निकालते हो बच्चों आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो यहां पर 3 गुणे 2 कितना होगा 6, और मीटर गुणे मीटर कितना होता, मीटर स्क्वायर बन जाता है। बात आगे समझ में। तो मात्रक भी कटते हैं, मात्रकों का भी गुणा होता है। ये बात आगे समझ में। इसलिए हमें मात्रकों को समान तरीके से रखना होता है, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में रखना होगा। अगर सपोज करिए यहां पर जो हमारा समय है वो समय दिया होता किसमें, घंटे में दिया होता, 20 घंटे अगर लिखा होता, तो क्या आप ये सेकंड से 1 घंटा कटता, नहीं कटता। तो या तो हमें इस मीटर प्रति सेकंड को ही बदलना होता, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते तो समय हमारा घंटे में आ जाता, या फिर हम इस घंटे को किस में बदल देते, सेकंड में बदल देते। तो हमें यहाँ पे एक कन्वर्जन समझना होता है। ज्यादातर सवालों में एक ही कन्वर्जन उपयोग किया जाता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो हम लोग यही समझेंगे कि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। और इसको याद रखने का क्या तरीका है ये भी आपको हम समझाएंगे। चलिए देखिएगा। जैसे अगर हम ये बोल दें किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे ध्यान से समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या, 1 किलोमीटर और बटे में 1 घंटे, यही तो इसका मतलब होगा। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब, अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, जैसे 5 10 तो ऐसे लिया नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटे, ये इकाई है, अभी यूनिट है। तो 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटे। अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर हो जाएगा। और बटे में 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600। 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो आप बोलेंगे कि यहां पर 00 से 00 कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 से कितनी बार में 18, तो 5/18। 5/18 क्या, मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हम 5/18 से गुणा कर दें। बात आगे समझ में। अगर हमें कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब अगर हम इसी तरीके से मीटर प्रति सेकंड को बदलना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब हो जाएगा 1 मीटर और बटे में 1 सेकंड, यही होगा। तो अगर हम आपसे बोलें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो आप बोलेंगे 1/1000। 1/1000 किलोमीटर होगा कि नहीं, बोलिए भाई। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/3600 घंटा। तो 1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बटे में क्या, 3600 घंटे। 1 बटे में 3600 घंटे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना, 1000, बटे में 1000, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 18 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, कितना आ गया, 18 बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब
अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होगा तो हम किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए। अब देखिए याद रखने का क्या तरीका बच्चों, याद रखने का क्या तरीका है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आप हमें ये बताइए 5/18 बड़ा है कि 18/5? 18/5 बड़ा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये बात तुरंत समझ में आ रही है? 18/5 बड़ा है कि 5/18? 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है। अच्छा, अगर ये दोनों राशियां हम आपको एक साथ बोलें, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों राशियां पढ़ने से क्या लग रहा है कि बड़ा कौन मात्रक दर्शा रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है और मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक लग रहा है कि नहीं? बोलिए। तो अगर हमें बड़ा लाना होगा तो बड़े से गुणा, छोटा लाना होगा छोटे से गुणा। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा है तो बड़े से गुणा करेंगे। बड़ा कौन है? 18/5। अगर हमें मीटर पर सेकंड लाना है, छोटा करना है, तो छोटे से गुणा करेंगे। छोटा कौन है? 5/18। समझ में आ गया? कर लीजिए नोट। हो गया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? चलिए, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो तेजी से नोट कर ले। रेशियो तो समझ में आ चुका है ना आप लोगों को? हो गया? अब आइए, अब देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, ये शीट जो है अपडेट कर दी गई है, ठीक है। इस बार पीएस जो है वो आपको टाइप वाइज मिलेगा, ठीक है। जो क्लास लेक्चर सीट है वो तो टाइप वाइज है ही। प्रैक्टिस सीट में दिक्कत होती थी आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने में, तो उसको भी टाइप वाइज कर दिया गया, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 1 का पीएस कर लेंगे, फिर टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 का पीएस कर लेंगे। इस तरीके से शीट आपकी होगी। देखिए 2024 के सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये। एक व्यक्ति 350 मीटर चौड़ी सड़क को 70 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो यहां पे आपसे क्या पूछ लिया? नॉर्मल सवाल पूछ लिया है, बिल्कुल चाल पूछ लिया है। तो छोटा बच्चा भी बता देगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आप सीधे बोलेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। दूरी कितना दे रखा है? बोलिए बच्चों। 350 मीटर, 350 मीटर। और समय कितना दे रखा है? 70 सेकेंड। तो 70 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। तो चाल क्या आ गई? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये तो कुछ कटेगा नहीं, मीटर पर सेकेंड कटेगा क्या? नहीं। हमें बदलना है किसमें? तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है तो किससे गुणा?
18/5 से, 18/5 से हमने गुणा कर दिया तो 5 से 5 कट गया। अब क्या आ गया, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे। बात आगे समझ में आप लोगों को? अगर गुणा कर देंगे तो ये मान किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। कर लीजिए नोट आप लोग। अभी शुरुआत में टाइप 1 में सब छोटे छोटे सवाल पढ़ने हैं। चाल कैसे निकालना है, दूरी कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है, चाल का रेशो कैसे बनेगा, दूरी का रेशो, समय का रेशो, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कर लीजिए नोट आप लोग। आप लोगों को अब क्लास में एसी की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही होगी? ठीक है। संतोष सर आए हैं दिवाली में काफी दिन घर रह करके, तो उसमें कई सारी कहानियां होंगी। हाँ, इसमें नहीं पढ़ाए थे? दोनों क्लास वही पढ़ाए थे? हाँ, मना कर दिए। तो पढ़े ना आप लोग 2 घंटे। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, काफी वर्क करके लाते हैं संतोष सर। टाइप वाइप खुद से ही करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है आप लोगों के लिए। क्यों? घर पे रहते हैं। जैसे दिवाली छुट्टियों में उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकले नहीं होंगे, वो केवल गए थे बस। अब केवल टाइप किए होंगे लैपटॉप पे ले लेके। हाँ, प्रेजेंट सही कह रहा बच्चा। तो केवल अपना, न किसी से मिले होंगे, न कहीं बाहर गए होंगे, केवल कमरे में बंद होकर के केवल लैपटॉप से अपना सारा क्वेश्चन जितना फॉर्मेट है वो सब बनाए होंगे, वही किए होंगे, बताए होंगे आप लोगों को। अभी बताएं, आज बताएंगे। आइए। दूसरा सवाल जरा देखिए। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से कितनी दूर मीटर में है? तो यहां हमसे क्या पूछा है? दूरी। दूरी पूछा बच्चों। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय है तो चाल भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। चाल कितना दे रखा है? 2520। देखिए 2520 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो हो गई चाल। और गुणे समय, समय की अगर हम बात करें तो समय कितना है? 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड ये हमारा समय है। अब आपको क्या पता बच्चों कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपसे दूरी क्या पूछा है? मीटर में। तो बोलिए इसको अगर हमें बदलना होगा तो हम किससे गुणा कर दें? इसमें हम किससे गुणा कर दें? 5/18 से। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अभी आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। रुक जाइए, ऐसे लिखते हैं 2520, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, 5/18 से गुणा कर दिया। अभी किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। और समय कितना दे रखा है? 0.2 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आंसर किस में आएगा? मीटर में। चलिए बताइए क्या आ रहा है? 18 से कितनी बार में? 140 बार में कट गया। तो 5 गुणे 0.2, ये तो 1 आ जाएगा, तो 140 ही आएगा आंसर। 140 मीटर। कर लीजिए। कुशल सर तो घर नहीं गए थे, कुशल सर तो यहीं थे। कुशल सर यहीं पे थे, घर जाना चाहिए था उनको। वाइफ को बुला नहीं लिए थे, वाइफ उनकी यहीं रहती हैं परमानेंट। कर लीजिए।
कर लिया? हो गया बच्चों? चलिए अब आइए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय क्या होगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब देखिए, समय हमें चाहिए सेकंड में, सॉरी घंटे में चाहिए। तो दूरी कितना दे रखा है? 162 किलोमीटर, और बटे में चाल कितना दे रखा है? चाल दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। बोलिए। अच्छा, अब ये नहीं भूलेगा, समझ में आ गया होगा? ये तो बार बार भूल जाता है बच्चों को कि कब 5/18 होगा, 18/5 होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि बड़ा है तो बड़े से गुणा, छोटा है तो छोटे से गुणा। किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा है तो 18/5 से गुणा। तो 5 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। और 6 2 8 8 1 9, 3 5 15 और 3 चौके 12, 18, 18 3 54। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 घंटे। आंसर आ जा रहा है 3 घंटे। देखिए, ये किलोमीटर से किलोमीटर भी कट जाएगा, तभी तो आंसर घंटे में आ रहा है। और वैसे हम इसको कटाते नहीं है, जब हमें पता चल गया समय किस में आएगा, घंटे में, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन आता कैसे है? कट के ही आता है। झांसी वाला बच्चा आ रहा समझ में आपको? कर लिया बच्चों? बोलिए। हो गया? आइए अब नेक्स्ट। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। तो 18 मिनट कि वह 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? ये आपका सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? ये हमारा सवाल है। तो पहले हम इस सवाल के लिए देखिए मेथड 1 यूज करते हैं। मेथड 1 सिंपल सा तरीका यूज करेंगे। 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 25 मिनट में तय दूरी, 25 मिनट में तय दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। अच्छा, जब 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 18 मिनट में पूछा है कि 18 मिनट में क्या दूरी तय करेगा? तो आप बोलेंगे 24/25 गुणे 18। डायरेक्ट हो गया सवाल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 14/25 गुणे 18। भाई 25 मिनट में 14 तो 1 मिनट में 14/25, तो 18 मिनट में गुणे 18। कुछ कटेगा? देखिए, तो 14 गुणे 18 कितना आ रहा है? 252। 252 बटे में कितना? 25। अब ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 को 0, 4 दूना 8, 8 2 10, और बटे में कितना? 1 बटे में 100। तो यह आ जाएगा 10.08। इतना क्या? किलोमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये है मेथड 1। बात आगे समझ में? जो सवाल जिस तरीके से आसानी से लग जाए उसको उसी तरीके से लगा लिया करते हैं। ठीक है, कोई हमें रिजिड नहीं होना कि हमें ये मेथड यूज करना। नॉर्मल सा सवाल था, 25 मिनट में 14 तो 18 मिनट में सीधे 10.08। अब जरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर हम निकालें तो आपसे पूछा कि 18 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 18 मिनट में तय की गई दूरी आपसे पूछा है, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या होता है बच्चों? चाल गुणे समय। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए 18 मिनट में तय की गई हमें दूरी निकालना है, 18 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? चाल गुणे समय। तो समय तो दे रखा है 18 मिनट, लेकिन क्या हमें चाल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अगर हम 18 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणे समय। तो चाल तो पता भी नहीं है, लेकिन समय हमें पता। समय कितना है? 18 मिनट। तो पहले हमें चाल निकालना पड़ेगा। चाल कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, चाल अगर हम निकालें
तो आप बोलेंगे कि 14 किलोमीटर चलता है कितने मिनट में? 25 मिनट में। तो 14 किलोमीटर बटे में 25 मिनट। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल आ जाएगा 14/25 किलोमीटर प्रति मिनट। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? ये चाल आ गया। अब अगर हमें निकालना क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर हम यूज करेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो हमारा चाल तो वही रहेगा 14/25 किलोमीटर प्रति मिनट। और समय हमारा अब कितना आ गया? 18 मिनट। तो मिनट से मिनट कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आना क्या है? 10.08 किलोमीटर। एक तरीका ये हो गया कि पहले चाल निकाला और उसके बाद फिर दूरी निकाल लिया। बात आगे समझ में? अब तीसरा तरीका देखिएगा। तीसरा तरीका क्या होगा बच्चों? मेथड 3 बच्चों देखिए, आप हमें यह बता दीजिए कि इस सवाल में कांस्टेंट क्या है? दूरी कांस्टेंट है। क्यों? जितनी दूरी पहले चलेगा उतनी दूरी बाद में चलेगा। थोड़ा दिमाग खोल के बैठिए। दूरी कैसे कांस्टेंट है भाई? पहले चलता है 14 किलोमीटर, अब दूरी पूछा है, क्या कांस्टेंट है? चाल। समय भी अलग है, पहले समय 25 मिनट है, अब समय कितना है? 18 मिनट। दूरी तो पूछा ही है, दूरी तो बदल के आप अभी सवाल लगाए हैं, देख रहे हैं दूरी अलग है, दूरी अलग है, समय अलग है। कांस्टेंट क्या है? चाल। क्योंकि 14 किलोमीटर अगर 25 मिनट में तय किया है तो जिस चाल से ये तय किया है उसी चाल से 18 मिनट में तय की गई दूरी आपसे पूछा है। क्या कांस्टेंट है? बोलिए। चाल कांस्टेंट है। तो अगर चाल कांस्टेंट है तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। यानी जब चाल कांस्टेंट होगा तो दूरी बटा समय है, बटा का मतलब बराबर, तो दूरी और समय का रेशियो बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप डायरेक्ट अगर ये बोल सकते हैं कि चाल कांस्टेंट है। चाल क्या है? स्थिर है। अगर चाल स्थिर है तो क्या बच्चों? दूरी का रेशियो और समय का रेशियो बराबर होगा। दूरी का रेशियो समय का रेशियो बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कि जो दूरी का रेशियो आएगा d1 d2 का रेशियो वो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। टाइम का रेशियो t1 t2 के बराबर होगा। दोनों कंडीशन की दूरी पता है कि दोनों कंडीशन का समय पता है? समय पता है। तो बताइए पहले समय कितना था? 25। अब समय कितना है? 18। तो कटने वाला ही नहीं है। बोलिए, ये कटने वाला है नहीं। तो यही d1 और d2 का भी जो रेशियो आएगा वो 25/18 ही होना चाहिए। लेकिन d1 d2 में d1 पता है, d2 निकालना। d1 कितना है? 14। कितना है? 14। तो 25 की वैल्यू 14 है, 18 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे d2 का मान निकालना चाहें, इधर निकाल देते हैं, d2 का मान निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि देखिए जो 25 है इसकी वैल्यू पता है 14 किलोमीटर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 18। तो अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10.08 किलोमीटर। बात आगे समझ में? ये रेशियो मेथड है, कर लीजिए। अभी मजा नहीं आया होगा रेशियो मेथड में, क्योंकि ये मान कटने वाला नहीं है। जब कटने वाले मान मिलेंगे तो मजा आएगा। एनटीपीसी का सवाल है ना, तो कैसे कटेगा ये? एसएससी वाले में कटेगा। अब एनटीपीसी का अगर सवाल रहे, यूपीएसआई का सवाल है, स्टेट लेवल का है, तो नहीं कटता है मान। यूपी एनटीपीसी वाले तो ऐसा आंकड़ा ढूंढ के देते हैं कि जो बिल्कुल ना कटे, उसमें आपको गुणा भाग सब करना पड़ जाए। घर गए थे ना आप लोग? कोई यहीं तो नहीं रुका था? आप लोग गई थी घर? कौन सा घर जाना है? यही घर है आपका? जिनका यहाँ घर होगा उनको तो मजा नहीं आता होगा। यहीं रहना है, कहीं जाना ही नहीं है। झांसी वाला बच्चा लग रहा खूब मिठाई खा के आया है। क्यों?
हाँ, कौन? दुकान है क्या आपके यहाँ? ये समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए, से पूछ लीजिए। चश्मा टोपी आया? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी, देखिए लिखा है ना सवाल में, यदि वह समान दूरी यानी उसी दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करता है, तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी? ये आपसे पूछा है। तो आप, अगर हम आपसे पूछें कि इस सवाल में क्या कांस्टेंट है, तो क्या बताएंगे? दूरी कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर बच्चों दूरी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी कांस्टेंट है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, दोनों कंडीशन में दूरी कांस्टेंट है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल समय का रेशियो कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलिए बच्चों, चाल और समय का रेशियो कैसा होगा? उल्टा होगा। आपसे क्या पूछा है? दोनों कंडीशन में समय दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है? चाल पूछा है। तो आइए पहले दोनों कंडीशन में हम समय निकाल देते हैं। समय का रेशियो T1 और T2 का रेशियो जरा बताइएगा। पहले समय कितना लग रहा है? 6 घंटे 15 मिनट, यानी 6 सही 15/60। और दूसरी कंडीशन में 5 घंटे 10 मिनट, 5 सही 10/60। जरा बताइए कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 15 से, और ये हो जाएगा 1/6, तो 25/4। और यहाँ कितना? हाँ, 31/6। 2 दूना 4, 2 से 3 बार में, तो 25 3 75, 75 अनुपात 62। 75 और 62 का रेशियो आ गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए चाल का जो रेशियो आएगा, S1 और S2 का रेशियो, यही रेशियो होगा कि उल्टा हो जाएगा? 62 अनुपात 75 हो जाएगा। तो 62 की वैल्यू कितनी दे रखा है? 4। तो आप बोलेंगे हमें S2 चाहिए, तो 62 की जो वैल्यू है वो 4 है, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? 75 की। ये रेशियो है तो कोई दिक्कत है नहीं। बताइएगा क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा 31 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 150/31। 150/31 का मतलब 4 सही 26/31 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तुम्हारा तरीका हो गया डायरेक्ट वाला, कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? अच्छा, दूरी निकाल के भी कर सकते थे। पहले दूरी निकाल लेते और उसके बाद फिर हम समय से भाग कर देते, तो भी चाल आ जाता। कर लिया बच्चों? हो गया? चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है।
उसके द्वारा साइकिल से तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, मतलब पहले 10 की स्पीड से चलाता था, अब कितने स्पीड चलाता है, 12 की स्पीड से स्पीड बढ़ा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब चाल बढ़ जाएगी तो दूरी भी बढ़ जाएगी। तो बोला है कि वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है, लेकिन उतने ही समय में कि समय भी बदल गया। समय क्या है, कांस्टेंट है। समय क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो अगर समय हमारा कांस्टेंट है, समय बराबर क्या होता है बच्चों, आप बोलेंगे समय, टाइम क्या है, स्थिर है, समय स्थिर है। अगर समय हमारा स्थिर हो जाएगा, समय कांस्टेंट है, तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी और चाल का रेशो समान होगा। दूरी चाल का रेशो क्या होगा, समान। तो आप बोलेंगे जो दूरी का रेशो होगा वही चाल का रेशो होगा। बताइए पहले किस चाल से चलता था, 10, अब किस चाल से, 12, 15 नहीं, अब किस चाल से, 12, तो कट जाएगा ये 5:6। तो दूरी का रेशो आ गया 5 है। ये कौन सी दूरी है, ये कोई दूरी नहीं है बल्कि दूरी में अंतर है। दूरी में अंतर कितना है, 15। तो 1 बराबर कितना, 15। तो क्या पूछा है आपसे, वास्तविक दूरी 5, 15 पचे 75 किलोमीटर। सवाल किसका है ये, तो मान कट गया कि नहीं कट गया। अभी एनटीपीसी का होता तो नहीं कटता, रेशो ही नहीं बनता, बटे में आ जाएगा रेशो ही। तो एसएससी की जो सवाल हैं वो बिल्कुल सेट पैटर्न वाले सवाल होते हैं, ठीक है, फटाफट कट जाता है, उसमें आप कुछ भी तरीका लगा लीजिए। लेकिन अभी और जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रखना होता है। क्या चीज, क्या क्या नहीं है, अच्छा आरआरबी का सिलेबस वही है, जो वो पूछेंगे वो उनका सिलेबस है, उससे कोई मतलब नहीं। वो जो पूछ लेंगे वही उनका सिलेबस है। सिलेबस उनका आज तक डिसाइड हो पाया है, बोलिए। सिलेबस के हिसाब से आरआरबी ने कब सवाल पूछे हैं, कभी नहीं पूछा है और ना कभी पूछा जाएगा। वो जो पूछते हैं वही उनका सिलेबस है, जो छोड़ दिया वो सिलेबस नहीं था। क्यों बच्चों बताइए, सब तो पूछते हैं, परमुटेशन पूछ लेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, समुच्चय पूछ लेंगे, सब तो उनके सिलेबस में ही है। कर लिया, बताइए आ गया समझ में कि नहीं सवाल, आगे बढ़ें, इजाजत है, ठीक। अगला सवाल, यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है। कुछ आवश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी। तो यहां क्या कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। भाई अगर बोला है कि 60 की स्पीड से वो चलेगा तो 45 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ आवश्यकता है, उसे जल्दी पहुंचना है, 30 मिनट में ही पहुंचना है, तो 30 मिनट में वही दूरी तय करनी है ना उसे। तो इसका मतलब कि हम यहां पर क्या कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। और जब दूरी कांस्टेंट है, यहां पे क्या है, स्पीड जो है, स्पीड है कांस्टेंट, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो जो दूरी का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा, बोलिए, वही रेशो समय का होगा, वही रेशो किसका होगा, समय का होगा। तो दूरी का रेशो और समय का रेशो बराबर है। क्या कांस्टेंट था यहां पे, अच्छा दूरी कांस्टेंट था ना, हमने 4 लिख दिया था। डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। तो चाल और समय का रेशो उल्टा होगा। क्या दिया है दोनों कंडीशन में, समय दे रखा है, तो पहले हम टाइम का रेशो निकालते हैं। टाइम का रेशो क्या है बताइए, टाइम का रेशो है, पहले लगता था समय 45 मिनट और अब समय लगेगा 30 मिनट। तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये किसका रेशो आ गया, टाइम का। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पीड, 2:3। रेशो क्या होगा स्पीड का, 2:3 हो जाएगा। बोलिए
स्पीड दे रखा है ना, किसकी? पहली स्पीड, 2 की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 बराबर 60 तो 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटे। कर लीजिए। हो गया बच्चों? देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ऐसे सवालों को। आपसे पूछा है दूसरी कंडीशन में चाल क्या होगी, चाल पूछा है, S2 की वैल्यू चाहिए। पहले चाल कितनी है? आप बोलेंगे सर पहले चाल 60 थी, ठीक है। अच्छा समय क्या हो गया? समय हो गया 45 से कितना? 30। समय हो गया फोन आ कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा। कभी कभी गायब हो जाता फोन ही, पता नहीं चलता कहाँ आ रहा। नहीं आ रहा। चलिए देखिए, हमें क्या निकालना है? चाल S2 निकालना है। आप बोलेंगे पहले हमारी चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आप बताइए, चाल हमें निकालना है, S2 की वैल्यू निकालना है, और पहले चाल कितनी थी? 60, और समय हमारा 45 से कितना हो गया? 30। 45 से 30 हो गया, तो बाद में हुआ 30 और पहले कितना है? 45। हमने उल्टे समय से गुणा कर दिया, समय का उल्टा रेशियो ले लिया। अब आप बोलेंगे 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 3 से 10 बार में। गलत आ रहा ना ये? बोलिए। 45, 1 मिनट, 45, 45 और ये क्या था? 30 ना। 45 से, अच्छा हाँ उल्टा होगा, T2 बटे T1 हो जाएगा, सही है। देखिए यहां पे हमारा जो समय है वो समय क्या बन रहा है? 45 से कितना? 30, तो ये हो गया 60, और 45 से 30, बाद में तो उल्टा हो ही जाएगा, 45 बटे में 30, तो 30 से कितनी बार में? 2 बार में। 45 दूना 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पाए इस चीज को? बोलिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर क्या कांस्टेंट हो बच्चों? दूरी कांस्टेंट है। पहली चाल दिया है, दूसरी चाल आ जाएगी। ये क्या किया समझ पा रहे हैं? अरे ये 45 बटा जो 30 है, ये तो किया था 45 बटा 30, 3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 कर दिए डायरेक्ट, हो जाएगा। क्यों आरिफ, समझ में आया? हो गया। अब अगला सवाल करिए, हो गया तो करिए। आसान सा सवाल है, बिल्कुल रेशियो सेट कर देना आपको। तीन जॉगर्स स्थान X से Y तक दौड़ते हैं, उनकी चाल 10, 3, 20 के अनुपात में है। तो समय का रेशियो पूछा है। क्या कांस्टेंट है बच्चों? दूरी कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो जो समय का रेशियो और चाल का रेशियो का उल्टा होता है ना, तो T1, T2 और T3 का रेशियो निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/10, 1/10 अनुपात 1/3 अनुपात 1/20 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार में, फिर कितना? 20 और फिर 30, तो 6:20:3, यही सवाल का उत्तर होगा। 6, 20 और 3। आ गया समझ में? दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होंगे, व्युत्क्रम होंगे।
चाल गुणे समय, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा बोलिए? समय होगा रिलेशन बनेगा व्युत्क्रमानुपाती। तो आप बोलेंगे कि समय का जो रेशियो है वो चाल के रेशियो के उल्टे अनुपात में होगा। नहीं नहीं, 2 में केवल हो पाएगा, 3 में नहीं होगा। अगर 2 में होगा, 2 रहता केवल 10 3 होता तो 3 10 लिख देते, लेकिन 3 पद में नहीं कर पाएंगे। रेशियो पढ़ चुके हैं आप लोग, इसलिए इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों बच्चों? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,